अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो ड्रामा चल रहा है जो कल हाई कोर्ट में चलने के बाद दूसरी किस्त आई है। अब उसकी अभी कोई जज कह रहा है इनको दो दिन का टाइम दिया जाए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खैर, ये ड्रामे तो पाकिस्तान में चलते रहते हैं। मैं अमेरिका गया 93 में न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे एक गैस स्टेशन था। तो वहाँ पता चला कि एक बंदा वो पेट्रोल डालता है। तो जब उनसे तारफ़ हुआ तो वो कहने लगे मैं लाहौर हाई कोर्ट में वकील हूँ, और अमेरिका में वो पेट्रोल भर रहा था। मैं बड़ा हैरान। बात बताने का मकसद ये है कि ये वकील, ये जज हमारे अगर दूसरे ममालिक में आ जाएं तो फिर वहाँ पे इनको ज़ाहिर है ये जिम्मेदारी नहीं मिलती, क्योंकि इन ममालिक में कवानीन है, कवानीन के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। ये हमारा मुल्क है जहाँ पे कईयों का दाव लगा हुआ है और वो दाव चल रहा है सबका। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह कल एक जज ने फैसला दिया था, मैंने कल भी बात की थी, अभी तक अदालत को ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं अब फैसला क्या आता है, वो शाम को हालात हाज़िरा में बातचीत करेंगे, कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी सिस्टम चल रहा है। जो हमजा शहबाज है वो वज़ीर आला गैर कानूनी है, जो बुनियाद है वो नहीं देखती हमारी अदालतें। और मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ ये पढ़ते हैं जज हज़रात, कहाँ से ये वकालत, कहाँ से ये जस्टिस के सर्टिफिकेट लेते हैं, कहाँ से ये डिग्रियाँ लेते हैं, कि एक आम इंसान की समझ में ये चीज़ आ जाती है, मगर अफसोस के इन लोगों की समझ में नहीं आती। मैं कोई अदालत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना जजों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये पढ़ते नहीं हैं, बूटी प्रोग्राम, और फिर ज़ाहिर मुख्तलिफ अदालतों में ये जज लग जाते हैं। अब दूसरी जो ज़रूरी बात है वो है कि पीटीआई की मैं करना चाहता हूँ। कल फैसला हाई कोर्ट का आया, ऐसे जाहल पीटीआई में लोग हैं आके बयानात देने शुरू कर दिए, जी पीटीआई की जीत हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। बाद में पता चला कि ये फैसला जो किया गया फौरी तौर पे इसमें तो टाइम कम है। तो सबसे पहले आराम के साथ कोई गोली नहीं यहाँ चलती पाकिस्तान में कि अगर आप कोई 4 घंटे बाद आके तो अपने वो जो बयानात देने होते वो दे लिया करें, बाद में पता भी नहीं चलता कि मैंने कहा क्या था, पहले क्या कहा था। फिर जो पीटीआई के वकील साहब है बाबर रमान साहब, उनको पता नहीं दरख्वास्त क्या दी हुई है जी वक़्त काम में, पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने, मुझे समझ नहीं आती कि काम आदमी को भी समझ आ जाती है कि आप ये लिखें कि यहाँ पे जो इलेक्शन हमजा का हुआ था वो गैर कानूनी था, और हमजा शहबाज जो है गैर कानूनी वज़ीर आला है। और फिर जनाब वहाँ दरख्वास्तें दे के वो अदालतें भी कह रही जनाब आपने खुद लिखा है। अब अदालत क्या करे, जो लिख के एप्लीकेशन देंगे उसी के मुताबिक अदालत ने बात करनी है ना। बाद में कुछ और उसमें डाल देते हैं, बाद में हमें वक़्त दिया जाए 7 दिन का, 2 दिन का। जो बुनियादी चीज़ थी, जो एक जज ने आपको इशारा भी दे दिया कल, इतने कम अकल वकील मैंने ज़िंदगी में कम ही देखे हैं जिस तरह पाकिस्तान में है। वो जज ने इशारा दे दिया कि ये उस्मान गुजारी जो है वो ही वज़ीर आला है कानूनी तौर पर पंजाब का। तो उसी को बाबर रमान साहब आप पढ़ लें। आप अपनी मंतक जो पेश कर रहे हैं, कभी मैं इमरान खान से, इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जी मैं मुशावरत कर रहा हूँ, इस वक्त मैं फलां से कर रहा हूँ। तो ये सोच समझ के, या तो नौजवान वकील इमरान खान साहब को मैंने कई दफ़ा कहा कि इन बूढ़ों से जान छुड़ा ले, ये बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। कोई ऐसे वकील लेके आए, ऐसे कानूनदान आपके साथ होने चाहिए जिनको आप अपने लिए अगर कोई केस लड़ना हो तो हदायत भी दे और वो अपने दिमाग से भी काम लें। आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। उस्मान जो वज़ीर आला पहले था वही कानूनी तौर पे पंजाब का वज़ीर आला बन सकता है। और एक और चीज़ है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि अदालत आलिया माशाल्लाह क्या बात है, वज़ीर आला के बगैर सूबा नहीं चल सकता।
ठीक है जी, नहीं चल सकता। निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दे, वो अदालत कर नहीं सकती आइनी तौर पे, वो कौन करेगा? अब ये भी आपको पता करना पड़ेगा। अगर एक बंदा वज़ीर आला बना हुआ है, उसने पूरी मशीनरी पंजाब की जो अपने कब्जे में की हुई है, वो इंतखाबात भी करा रहा है वज़ीर आला के। यार क्या ज़बरदस्त आपका मुल्क है, अभी बहुत खूब। वहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगाए कि अब इंसाफ क्या होगा। फिर अगर किसी ने कह दिया कि जनाब ये पकड़ दकड़ करते हैं, लोगों को अंदर देते हैं, तो अदालतें को खुली हुई है, अदालतों में आए। ये एक जस्टिस साहब ने कहा। अब एक जज ने कहा, अब आप इनसे पूछे कि जिस चीज़ की बुनियाद आप गलत रखी हुई है, आप उसमें फैसला नहीं दे पा रहे, तो आप कह रहे आपने किसी की पकड़ दकड़ को कैसे उसको फिर अदालत में पेशी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, इंतखाबात हो जाएगा। तो समझ से बाहर है। बड़ा मुझे तो ना इन अदालतों के फैसलों की समझ आती है, ना इनके जो फैसले हैं कोई पायदार है, ना कुछ समझ से कोई ऐसे है कि मुल्क चल सके। आइन का बहरान, वो आइन में आप चल कहाँ रहे हैं, पहले ये बताएं। कौन सी आइन की बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान का आइन है उसकी तो ना अदालत को समझ आ रही है, ना सियासतदानों को आ रही है। जहाँ तक पब्लिक की बात आज भी कर लेते हैं, ये वही पब्लिक है जिन्होंने ये जजों के लिए जुलूस निकाले थे जब मुशर्रफ ने ये जज अंदर दे दिए थे, नज़रबंद कर दिए थे। तो अवाम को भी तो सजा मिलनी है ना। मैं मुशर्रफ के हक में नहीं हूँ, मगर उसको पता चल गया था कि ये गेम चल रही है जब इफ्तिखार चौधरी था, तो ये अवाम ही जुलूस लेके आई थी कि जस्टिस, हमारी अदालतें आला जो है आला अदालतें जो है वो, उनके लिए हम लाहौर से चले और ये करेंगे वो करेंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ठीक क्या चल रहा है। आपको कोई चीज़ भी ठीक चलती नज़र नहीं आएगी। ना वकील, आपके पीटीआई को एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। बगैर इमरान खान साहब एक टीम होती है यहाँ यूरोप में, जब तक वो इंक्वायरी पूरी ना कर ले, जब तक उनको समझ ना आ जाए, फैसला ना आ जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता जब तक वो तहरीरी तौर पे सामने उसके वो चीज़ ना आ जाए। ज़बानी कोई चीज़ नहीं चलती। कोई सीख ही लो यार, इधर आते हो आप लोग, फौरी तौर पे आके टीवी पे कोई बयान देना शुरू कर देता है, यही नून लीग का हाल था, मिठाई तकसीम होगी, बाद में पता चला बेड़ा गर्क हो गया। यही वकला की हालत है, उनको भी पता नहीं दरख्वास्त में लिखना क्या है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, मगर मुझे हैरानगी होती है जब आपके ये मैं हालात देखता हूँ। ना मैं कोई कानून पाकिस्तान का पढ़ा हुआ, मगर मुझे समझ आ सकती, तो आपके वो लोगों को क्यों नहीं समझ आ सकती? मुझे याद है एक दफ़ा मैं यहाँ कुछ 35 साल पहले जर्मनी में एक वकील के पास गया, तो मैंने उसको कुछ पेपर दिए पाकिस्तान के, तो वो कहता ये जो स्टैम्प वगैरह है ठीक नहीं है, एम्बेसी से चेक होगी, जर्मन एम्बेसी। तो मैंने कहा ये गवर्नमेंट की है। वो कहता हमारा ये कोरा कागज़ उसने निकाला प्रिंटर से, कहता ये जो कागज़ हमारा जर्मनी का है, ये आपकी गवर्नमेंट की जो स्टैंप लगी है उससे ज़्यादा पावरफुल है, आप अंदाज़ा लगा लें। ये इज्जत 30 साल पहले भी थी, आजकल तो बेड़ा ही गर्क हो गया। अदालत है, वक्फा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब आपस में बात कर लो, हम फैसला करेंगे, आपको नुकसान होगा, क्या फैसला आना है वो आपको शाम को बताएंगे। मगर ये अल्लाह ताला रहम करे इस कौम पर, इस मुल्क पर रहम करे। कहाँ कहाँ से आप देखेंगे कि नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। कोई चीज़ पायदार नहीं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती। सब्सक्राइब करें, शाम को हालात आज़रा में मिलते हैं।